सऊदी अरब की सरमायाकारी, मुल्क की तरक्की, फलाह और खुशहाली। पाकिस्तान ने बरादर इस्लामी मुल्क को 10 साला सरमायाकारी की पेशकश कर दी। कौमी एयरलाइन और एयरपोर्ट्स की निजकारी की ऑफर। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में ज्वाइंट वेंचर का भी कह दिया। होटल्स के लिए जमीन सीडीए देगी। सऊदी अरब चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए। सऊदी वक्त को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी पेशकश। चिन्यूट में तांबे और लोहे की माइनिंग, ब्यामिर भाषा डैम, कोट अद्दू सोलर पार्क, थरकोल मंसूबों में सरमायाकारी की ऑफर भी कर दी गई। We greatly appreciate the keen interest of the leadership of Kingdom of Saudi Arabia in enhancing investments in Pakistan. पाकिस्तान में सरमायाकारी पर शुक्रिया। सऊदी अरब बरादर इस्लामी मुल्क का कई मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वजीर खजाना इसहाक डार की सऊदी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सऊदी अरब की तरफ से बड़ी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात फराहम करेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी से भरपूर इस्तेफादा करेगी। दौरे पाकिस्तान इंतहाई मुस्बत रहा, उसके असरात जल्द ही नजर आएंगे। मजीद कहा कि गजा पर आलमी बरादरी का दोहरा मयार है। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। The reality is the international community is not living up to its responsibility. We must do more to end the killing. We must do more to end the suffering of the people of Gaza. पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी काउंसिल का इस्लामाबाद में इजलास। सऊदी वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और SIFC हुकाम से मुलाकात। दोनों मुमालिक का दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर ख़ारजा की सऊदी सरमायाकारों को बाहमी पायदमन शराकतदारी की दावत। IT, कानकुनी और ग्रीन फील्ड मंसूबों में भी सऊदी वफ्द को सरमायाकारी की पेशकश की। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं हुकूमत और अवाम खादमैन, हरीमैन, शरीफैन के लिए इंतहाई एहतराम के जज्बात रखते हैं। सदर मुमलिकत से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों मुमालिक का मजबूत शराकतदारी कायम करने के आज़म का यादा। दहशतगर्दों को किसी भी जगह फाल न होने दें, सिपा सालार का पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकने के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात एक वतीरा बन चुका। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। आर्मी चीफ ने कहा मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल है। फैजाबाद धरना कमिश्नर ने साबिक DGISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया फैजाबाद धरने में कोई भी इदारा या शख्सियत इनफरादी तौर पर मुलव्वस नहीं थी। रिपोर्ट में साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने एतराफ़ किया कि हुकूमत ने खुद ISI से मामला हल कराने का कहा था। ISI ने हुकूमत हिदायत पर मुजाहिरीन की क़यादत से राबता करके मुआहिदा कराया। जनरल फैज हमीद ने DGISI और आर्मी चीफ की हिदायत पर मुआहिदे पर दस्तखत किए। PTI ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बहावल अगर वाक़े की इंक्वायरी एक जज की ज़ेर निगरानी होनी चाहिए। अवाम तैयारी कर ले, 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा होगा। IMF मुआहिदे की वजह से ये पेट्रोल बॉम्ब गिराते रहेंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 20% पर आ गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। कहते हैं पाकिस्तान IMF से तवील मुद्दती कर्ज लेने का ख्वाह है। टैक्स नेट को बढ़ाना हुकूमत का अहम हदफ है। टैक्स की वसूली के अमल को शफाफ और बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की वाशिंगटन में अहम हुक्काम से मुलाकात शेड्यूल। IMF से अगले 2 प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात भी होंगे। हुकूमत ने महंगा पेट्रोल एक बार फिर महंगा कर दिया। कीमत में 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा। 293 रुपए 94 पैसे का फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे इजाफा। 290 रुपए 38 पैसे का फी लीटर फरोख्त होने लगा।
कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर आवाम का पारा है। कहते हैं कहां है हुकूमती रिलीफ। कीमतों में फौरी कमी का भी मुतालबा कर दिया। रोटी 16 की या 20 की आवाम पिस कर रह गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी की 16 रुपए में फरोख्त। लाहौर में रोटी कहीं 20 तो कहीं 16 रुपए में दस्तयाब। जिला इंतजामिया नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कई जगहों पर नान बाइयों की शहरियों के साथ बहस तकरार। वजीर खुराक बिलाल यासीन के आज भी मुख्तलिफ मार्केट्स में छापे। लाहौर में महंगी रोटी और नान बेचने पर 14 अफराद गिरफ्तार। 2 पॉइंट्स को सील कर दिया गया। 20 रुपए ना दोबारा दे देना। पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। रोटी की कीमत और मयार कैसा है? नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। कायद नून लीग की लाहौर के इलाके अड्डा प्लॉट पर नान बाइयों से मुलाकात। उनसे रोटी की कीमत मालूम की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा। उन्होंने रेट लिस्ट का मुआयना किया। नवाज शरीफ को अपने दरमियान पाकर अवाम खुशगवार हैरत में मुब्तला। साबिक वजीर आजम ने कहा, रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मरी की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। मरीजों की लंबी लाइनें देखकर इजहार बरहमी। एमएस की सरजनिश। वजीर आला ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे और वार्ड्स देखे। मरीजों से बातचीत की और मुफ्त अद्वियात की फराहमी के बारे दरियाफ्त किया। अद्वियात मिल रही हैं, कोई मसला तो नहीं। वजीर आला की बुजुर्ग खातून से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने अस्पताल से वापसी पर खवातीन सिक्योरिटी गार्ड के कहने पर तस्वीर बनवाई और उसे गले लगाया। मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली की 2 सीटों से हाथ धो बैठी। हल्का NA 81 गुजरांवाला से नून लीग की रहनुमा अजहर क़य्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कल अदा। लाहौर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार बिलाल एजाज चौधरी की बतौर MNA बहाली कर दी। NA 154 से नून लीग की रहनुमा अब्दुर्रहमान कांजू की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मंसूख। बहावलपुर डिवीजन बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना फराज नून के हक में फैसला दे दिया। अहम तैनातियों के लिए PTI दौरे हुकूमत की पॉलिसी में तरमीम का फैसला। तैनातियों के लिए 65 साल तक उम्र की शर्त खत्म करने की समरी तैयार कर ली गई। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी की मंजूरी वफाकी काबीना से लेने की इजाज़त दे दी। स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल्स पर नई तैनातियों की राहमवार होगी। तरमीम के बाद तैनातियों के लिए उम्र की कोई बालाई हद नहीं होगी। वजारतों और डिवीजन में बासलाहियत पेशावर अफराद, तकनीकी माहिरीन और कंसल्टेंट्स की खदमात हासिल की जाएंगी। बुशरा बीबी की बनी गारा से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। अदलिया से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। ऐसे ही समाअत हुई तो बानी PTI अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम में से किसी ने आकर माफ़ी नहीं मांगी। एक मुल्क में एक नहीं 2 कानून हैं। हम अपना हक महफूज रखते हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि जेल में चेयरमैन PTI से हमारी मुलाकात की वीडियो बनाने के लिए बल्ब लगाया गया जिसमें कैमरा लगा है। इलेक्शन के हवाले से कमीशन बनना जरूरी है। बानी PTI बहुत जल्द वजीर आजम होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI से मैंडेट छीनकर फॉर्म 47 वालों को दिया। निजाम आए रोज बेनकाब हो रहा है। हम अवाम और बानी PTI के साथ खड़े हैं। जाली मुकदमात और हिरासा करके जुबानें बंद नहीं की जा सकती। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत का केस। मरियम की लाश बुरी तरह कुचली जा चुकी थी। जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरियम के सर की हड्डी टूटकर टुकड़ों में थी। दिमाग भी बाहर था। बाईं तरफ गर्दन, छाती और चेहरे पर नील पड़े हुए थे। चेहरे की हड्डी भी टूटी थी। मरियम की पसलियां टूटकर टुकड़ों में थी। खून की क्लॉट भी बॉडी में मौजूद थे। मरियम का बाजू और दाईं टांग मौजूद ही नहीं थी। पेट के निचले हिस्से पर जख्मों और खून के निशानात पाए गए।
ट्रेन में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार खातून की मौत, मुअम्मा हल ना हो सका। मौत कैसे हुई, पुलिस की तहकीकात जारी। मरियम के भाई अफजल का पुलिस एहलकार पर कत्ल का इल्जाम। एक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कांस्टेबल ही मेरी बहन का कातिल है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। अफजल ने इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त बजरिया डाक थाना चनीगोट को इरसाल कर दी। डीपीओ असद सरफराज कहते हैं, दरखास्त मिलने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे का कहना है, खातून की हलाकत पर इंक्वायरी कमेटी बना दी, 48 घंटे में तमाम हकायक सामने आ जाएंगे। कराची में दरख्शां थाने के हवालात में मुलजिम की हलाकत, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, कत्ल और हफ्ज़े बेजा की दफात शामिल। SHO को दरख्शां अली रजा लगारी और हेड मुफस्सिल अहमद लगारी को गिरफ्तार कर लिया गया। SP क्लिफ्टन नय्यरुल हक ओहदे से फारिग। FIR के मुताबिक मुलजिम मोइज नसीम एक मुकदमे में गिरफ्तार था। मुलजिम की कस्टडी इन्वेस्टिगेशन को दी जानी थी। गिरफ्तार मुलजिम को तफ्तीशी हुकाम के हवाले नहीं किया गया और हब्से बेजा में रखा गया। गिरफ्तार मुलजिम के थाने के लॉकअप में हलाकत हुई। रक्षा थाने की हवालात में हलाक मुइज के जिस्म पर तशद्दुद के कई निशानात पाए गए। पुलिस सर्जन का इंकशाफ। मुइज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम की मौत तिब्बी नहीं, तशद्दुद के बायस हुई। कीमियाई तज्जिये के लिए लाश से तमाम सैंपल्स दिए गए। लाश का DNA भी कराया जाएगा। स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया की तरह कराची का भी मसला है। कच्चे के इलाके ऑपरेशन जारी है, हालात में बेहतरी आ रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया ब्रीफिंग, कहते हैं कच्चे के इलाके में 13 मखवियों को बाजियाब कराया। कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन व अमान को बेहतर बना रहे हैं। निगरान हुकूमत के दौर में कराची में जराइम की सतह में इजाफा हुआ। गैर कानूनी मुकीम लोग भी बड़ा मसला और देरीना चैलेंज है। गैर कानूनी मुकीम अफराद वारदातों में मुलविस हैं। आमिर तांबा जिंदा है और अस्पताल में जेर इलाज है। DIG लाहौर ने आमिर तांबा के मरने की खबरों की तरदीद कर दी। लाहौर पुलिस का कहना है कि CCTV कैमरों की मदद से हमलावरों की तलाश जारी है। आमिर तांबा को इतवार के रोज 2 हमलावरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था। हमलावरों के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पाक न्यूजीलैंड टाकरे में सिर्फ 2 दिन बाकी। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच परसों रावलपिंडी में खेला जाएगा। शाहीन कमजोर हरीफ कीवीज के शिकार के लिए तैयार। सीरीज में क्लीन स्वीप करने का प्रोग्राम बना लिया। बाबर आजम ने बतौर कप्तान धमाकेदार वापसी का प्लान बना लिया। न्यूजीलैंड के अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में हरीफ टीम का शिकार करना आसान हो गया। दोनों टीमों के रावलपिंडी में डेरे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह 2 बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गए। मोहम्मद रिजवान को बाबर आजम और विराट कोहली का 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 19 रन दरकार हैं। दूसरी तरफ नसीम शाह 100 T20 विकेटें मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 2 विकेटों की दूरी पर है। फास्ट बॉलर ने 50 मैचेस में 98 विकेटें हासिल कर रखी हैं। अदाकारा केस में 50 जज तब्दील। डोनाल्ड ट्रंप को फिर भी देना पड़ेगी दलील। अमेरिका में पहली बार किसी साबिक सदर के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे का आगाज। साबिक अमेरिकी सदर की फौजदारी मुकदमे में मैनहट्टन में कायम अदालत में पेशी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन में असासों से मुतल्लिक गलत बयानी और मालूमात को छुपाने का केस दायर किया। ट्रंप पर इल्जाम है उन्होंने सदारती इंतखाब से पहले फहुश अदाकारा को खामोश रहने के लिए $1,30,000 दिए। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात, गवादर, चाकी में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सुआद, कोहिस्तान, मुनेर में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में 18 अप्रैल को बादल बरसने का इम्कान। चलते हो तो चीन को चलिए का मुहावरा हुआ पुराना। अब उदास होने पर छुट्टियां करने का है जमाना। जी हाँ, चीनी कंपनी ने उदास होने पर छुट्टियां मुतारिफ करवा दी। वो भी 1-2 नहीं बल्कि मुलाजमीन को पूरी 10 छुट्टियां मिलेंगी।
चीनी मीडिया के मुताबिक मुकामी कंपनी ने अपने मुलाजमीन की ज़हनी सेहत का ख्याल रखने के लिए ये मुनफरिद तरीका निकाला है।